आपने जो नाम अभी लिया था शुभेंदु अधिकारी का, तो जैसे ही गृह मंत्री कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए देखिए जो चेहरे सबसे पहले आए, वहां पर शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले थे। इसके अलावा यहां पर दिलीप घोष मौजूद थे और साथ ही साथ यहां पर राहुल सिन्हा को देखा, यहां पर निशित प्रामाणिक भी पहुंचे हैं। तो तमाम बहुत महत्वपूर्ण चेहरे हैं निशित प्रामाणिक, बिल्कुल। और अभी तो सबकी नजर इसी बात पर लगी हुई होगी कि शुभेंदु अधिकारी का नाम यदि फिक्स हो गया है सीएम के तौर पर, तो फिर उप मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या कोई महिला उप मुख्यमंत्री होंगी? अगर एक महिला उप मुख्यमंत्री होंगी तो फिर क्या वो अग्निमित्रा पॉल होंगी, वो रूपा गांगुली होंगी, क्या वो रत्ना देवनाथ जैसी एक ऐसे परिवार की सदस्य होंगी जिन्होंने एकदम जीरो से अपनी लड़ाई लड़ी है और इतना कुछ झेला है? अभी निशित प्रामाणिक की मैंने बात की, दिलीप घोष जैसे एक ऐसे चेहरे को पसंद किया जाएगा। ये शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, या दिलीप घोष की हम बात कर लें, क्या दिलीप घोष को चुना जाएगा जो शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग बेयरर रहे और लड़ाई को शून्य से लड़ते रहे? अगर हम उस चुनाव की भी बात करें जब बीजेपी भले ही सत्ता से बाहर रह गई और शुभेंदु अधिकारी तब तक बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, तो लोकसभा में भी अगर भारतीय जनता पार्टी को 17 तक पहुंचाने की कारीगरी अगर किसी ने की तो उसमें दिलीप घोष का भी नाम रहा। तो किस किस को जगह दी जाएगी, ये बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। बिल्कुल, और पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन बता सकते हैं, क्योंकि पवन जो चेहरे हम देख रहे हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, क्या इनमें से कुछ एक नाम जो हम बता रहे हैं वो भी मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं? देखिए, मंत्रिपरिषद में कुछ नाम जो आगे चल रहे हैं उसमें अग्निमित्रा पॉल हैं और दिलीप घोष हैं। फॉर्मूला ये बताया जा रहा है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बंगाल बड़ा प्रदेश है, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ नाम मैं आपको जरूर बता देता हूं। कैबिनेट में शामिल होंगे आरजीकर के जो मां है रत्ना देवनाथ, वो कैबिनेट में हो सकती हैं। उत्तरपाड़ा से एक एनएसजी के एक्स कमांडो हैं जिन्होंने कल्याण बनर्जी के बेटे और मीनाक्षी को हराया है उत्तरपाड़ा से, वो हो सकते हैं। इसके अलावा माणिक तल्ला से विधायक हैं, वो इसमें हो सकते हैं। लेकिन 2 बड़े चेहरे कैबिनेट में होंगे ही होंगे, वो हैं अग्निमित्रा पॉल और दिलीप घोष। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर वो उत्साह देखें, और खैर इस उत्साह की हर वाजिब कारण इस वक्त अमित शाह के पास हैं। एक तो जिस तरीके की मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की, और फिर जिस तरह से जनता ने उन पर भरोसा जताया, भय के ऊपर भरोसे की जीत भी हुई। अब बहुत बड़ा दारोमदार इस वक्त पूरी बीजेपी पर है, और जो भी मुख्यमंत्री बनता है और जो भी कैबिनेट का चेहरा होता है, तो पहली चुनौती तो यही है कि वहां पे इस गुंडा तंत्र, गुंडा कल्चर, पाड़ा कल्चर को पूरी तरह से खत्म करना है। एक ऐसा माहौल बनाना है जहां पर लोकतंत्र स्थापित हो सके, गुंडा तंत्र खत्म हो सके। इसलिए एक ऐसी छवि की आवश्यकता है बतौर मुख्यमंत्री जो एग्रेसिव हो, जो स्ट्रीट फाइटर हो, जो सामने से लड़ाई लड़ता हो, और उसमें शुभेंदु अधिकारी ही फिट दिखाई देते हैं। ममता बनर्जी को, सिटिंग सीएम को एक बार नहीं 2 बार हराना, और नंदीग्राम में तो फिर भी छोटे मार्जिन से हराया। जब वो उनके गढ़ में भवानीपुर में पहुंचे तो और ज्यादा बड़े मार्जिन से ममता बनर्जी को हराया। तो इसका इनाम तो उन्हें मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, जैसा मीनाक्षी बताई रही है कि शुभेंदु अधिकारी वाकई में सबसे फ्रंट रनर है, और जाहिर सी बात है जैसा पवन ने भी बताया कि 2 जगहों से उन्हें चुनाव लड़ाया गया था, दोनों बार 2021 की बात हो या फिर 2026 की, ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में जाके हराना ये अपने आप में एक मायने रखता है। ममता जैसी एक बड़ी कद्दावर नेता को, जो 15 साल तक जिन्होंने बंगाल की सत्ता संभाली और अपने अकेले बलबूते पर 34 साल के कम्युनिस्ट पार्टी के राज को खत्म किया था, लेकिन उनके राज को खत्म करने में अगर जिस व्यक्ति ने, आप कह सकते हैं कि इस पूरी कहानी को लेकर पटकथा लिखी है, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वह गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे रणनीति को तैयार किया, और चेहरा था सामने प्रधानमंत्री मोदी का, उनके काम का, उनके ऊपर विश्वास का, और जिसका जनता ने भरपूर समर्थन किया।